Heating, 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 heating. Lots of heating in this bike. यही सवाल है ना आपका? चलिए आज इसी सवाल पे हम बात करेंगे कि क्या ये बाइक वाकई में हीटिंग देती है या दोस्तों मेरा नाम है अनुज वशिष्ठ प्रोफेशनल राइडर एज यू नो ऑल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल सो 15,000 किलोमीटर डन ऑन दिस बाइक और मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको कौन बता पाएगा कि ये बाइक हीटिंग करती है या नहीं करती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे सवाल किए कि बाइक हीटिंग कर रही है, बाइक हीटिंग कर रही है सर, आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बाइक हीटिंग की? कैसा हो महसूस करते हो आप? इतनी लंबी लंबी राइड्स करते हो तो आपको क्या लगता है? सो आज आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ जनाब। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर ही बताऊंगा कि हीटिंग करती है कि नहीं। या ट्रस्ट मी, इट्स ऑल नॉर्मल हीटिंग। वेल मैं अगर आपको बाइकों के बारे में बताऊं, सुपर बाइक्स के बारे में बताऊं, दिस इज 650, देन देर इज 750, देन देर इज 883, देन 1200, देन 1600, 1800, 2200 सीसी बाइक्स आर देयर। वेल जितनी भी हैवी बाइक्स हैं वो एक्चुअली में हीटिंग तो ऑफकोर्स प्रोड्यूस करेंगी ही करेंगी। अभी हाल ही का एक मेरे सामने वाक्य आया। एक मेरे सर हैं, बहुत ही प्यारे सर हैं, कर्नल सोहन रॉय, रिटायर्ड कर्नल सोहन रॉय। और सर इज़ अ फैंटास्टिक राइडर, ही राइड्स ऑल द वे टू इंडिया। कहीं पे भी आप उनको बोल दीजिए कि आना है तो सर तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएंगे अपनी बाइक पे। ही राइड्स अ डुकैती। अब डुकैती स्क्रैम्बलर चलाई उन्होंने, और अभी ही वॉज फ्रॉम पुणे ही स्टार्टेड एंड ही केम टू ग्रेटर नोएडा। अभी अपना वो मोटर स्पोर्ट हुआ था ना, उसके लिए सर यहाँ पे आए थे। और लेट मी टेल यू दैट ही फेस्ड अ सीरियस एंड सिवियर इंजरी, not because of accident, not because of anything. He is a perfect rider. He faced the injury because of heating. Yes, I'm serious. I'm not joking. Well, guys, he faced third degree burning on both the thighs because of the heating of the bike. इतना हीट करती है वो बाइक, इतना हीट करती है। तो आप तो ये समझ के चलो 650 मीटियोर जो बाइक बनाई है, इतने प्यारे अच्छे ढंग से डिज़ाइन की गई है, इसकी हीटिंग तो महसूस ही नहीं होती है। अगर आप हार्ले डेविडसन चलाओ, आप ट्रायम्फ चलाओ या कोई भी हैवी बाइक चलाओगे, तब आपको एक्चुअली में पता लगेगा हीटिंग क्या होती है। उसके मुकाबले तो ये बाइक कुछ भी हीटिंग नहीं करती। हाँ, ऑफकोर्स कई जगह महसूस होता है, गर्मियों में स्पेशली। देखिए, इंडिया हमारी एक कंट्री ऐसी है जो वहाँ पे साल के 10 से 11 महीने गर्मी पड़ती है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। और उस गर्मी के कारण बाइकिंग करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब कई बार तो हम ये करते हैं कि जब हमें राइड करना होता है गर्मियों के टाइम में, तो मैं तो स्पेशली ये करता हूँ, मैं रात में ट्रैवल करता हूँ रादर देन ट्रैवलिंग इन डे टाइम। आई विल एडवाइज यू द सेम। अगर आप गर्मियों में इस बाइक पे चल रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि आप ऐसे मौसम में चलें या ऐसा टाइम हो जहाँ पे आपको गर्मी से थोड़ा बचाव मिल सके। हाँ, ट्रैफिक से तो कोई आपको बचा नहीं सकता है। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और ये वाली बाइक आपके पास है तो इंजन का वो पूरा हीट जो है वो आपको देगी। बट दैट इज़ ऑल नॉर्मल गाइज, दैट इज़ ऑल नॉर्मल, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। अगर आप मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आई डोंट नो किसको ट्रस्ट करेंगे। सो 15,500 किलोमीटर मैंने ये बाइक चलाई है, और उसके बाद मैं आपको ये रिव्यू बना के दे रहा हूँ कि ये बाइक जो हीटिंग करती है वो नॉर्मल है। सो जस्ट कूल डाउन। हाँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है तो हीटिंग का एक ही मेन कारण है, और वो है आपके बाइक में ऑयल का प्रॉपरली ना होना। या तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो हीटिंग करेगी, और हीट करेगी तो ज़बरदस्त हीट करेगी और सीज़ हो जाएगी वहीं के वहीं बाइक। अदरवाइज देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। सो अपने ऑयल का ध्यान रखते रहिए। इनिशियली शुरुआत में मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी इसी बाइक में, मैंने आपको वो वीडियोस भी दिखाए थे जिसमें इसका ऑयल लेवल कम निकला था। फिर हमने उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। देयर वाज सम, आई डोंट नो, आज तक कोई आंसर मुझे इंजीनियर्स की तरफ से भी रॉयल एनफील्ड की
इंजीनियर्स की तरफ से भी मुझे ये आंसर नहीं मिला है कि वो कारण क्या था, वो कम क्यों हो गया था, वो इवेपोरेट हो गया था, क्योंकि उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आई विल शो यू कि मैंने एक मार्किंग लगा रखी है। अब आप ये मार्किंग देख सकते हैं। सो ऑन दिस मार्क यू कैन सी, ये मैंने नहीं लगाई है, कंपनी वाले आए थे और कंपनी के इंजीनियर्स क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं। तो अभी तक ऑयल लेवल इज़ ओके, इट्स नॉर्मल ऑयल लेवल। सो अपने ऑयल का ध्यान रखें, आपने ऑयल कम नहीं होना चाहिए। जब आप साफ़ करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद अपनी बाइक खुद साफ़ करें। तो डेली जब आप साफ़ सूफ करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पता लग जाएंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मुझे पता लगा था मेरे ब्रेक पैड ख़त्म हो गया है। हाँ, एक सीरियस प्रॉब्लम है इस बाइक में, दो सीरियस प्रॉब्लम है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो चेन स्पॉकेट इज़ अ सीरियस इशू, देन ब्रेक्स आर सीरियस इशू। किसी बाइक में 1000 किलोमीटर में ब्रेक पैड ख़त्म हो रहे हैं, किसी में 2000 किलोमीटर में ख़त्म हो रहे हैं, किसी में 3000 किलोमीटर में ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर कंपनी को बता दिया गया है, एंड आई होप दे आर वर्किंग ऑन दैट। आई होप सो दैट दे विल कम अप विद सम ग्रेट ब्रेकिंग सिस्टम। बट इसमें जो ब्रेक लगे हैं वो मीटियोर जो 350 है उसके ब्रेक सेम है। तो अगर आप चाहें तो आप वो ब्रेक्स भी अपनी बाइक में लगा सकते हैं, बट अच्छे से किसी इंजीनियर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी बात पे मत जाइएगा। आई एम नॉट एन इंजीनियर एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, मैं टेक्सटाइल केमिकल इंजीनियर हूँ। तो केमिकल्स के बारे में बता सकता हूँ, बट ये वाली जो इंजीनियरिंग है इट्स टोटली डिफरेंट। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इज़ टोटली डिफरेंट। सो जब भी आप कोई ऐसा काम करें, मेरे से सुने ज़रूर कि वो मैंने वहाँ सुना था 350 के भी लग सकते हैं, मिटियोर 350 के भी लग सकते हैं, बट एक बार चेक कर लीजिएगा किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाके, उसको कंपेयर कर लीजिएगा, कंपैरिजन करके देखिएगा कि दोनों डिस्क ब्रेक सेम है कि नहीं है। वो तो आप विजिबली भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 2500 रुपये की ब्रेक पैड है। तो चुभता है, गले में लगता है, बहुत दर्द लगता है। सो गाइज, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हीटिंग हीटिंग हीटिंग। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि ये बाइक जो हीटिंग करती है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर आपका उसका आंसर मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप किस तरह की एक्सेसरीज़ बाइक पे यूज़ करते हैं। वेल, राइडिंग के लिए मैं हमेशा राइडिंग शूज़ पहनता हूँ। अभी भी मैंने राइडिंग शूज़ पहने हुए हैं। आपको अच्छे राइडिंग शूज़ मिल सकते हैं। You can get a good riding shoe from Royal Enfield itself, or there are lots of riding shoes available in the market, in the apps. You can go there, you can search, just write riding shoes. So always wear a good riding shoes. अच्छा राइडिंग शू आपको 2500 से लेके, और आई थिंक सो दैट आपको वो बहुत ही अच्छा पहनना है तो 14-15 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाएगा, जो कि आपका हर तरह के टेरेन में काम आ सकता है, बरसात में काम आ सकता है, आपको कैसी भी रोड पे चलना है उस पे काम आ सकता है। सो देयर आर good riding shoes available. So now most of the people they ask me what kind of a riding pant I am wearing. So normally जो मैं लोकल में पहनता हूँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया इज़ प्लेस जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक डिकैथलॉन से पैंट ली है, और उसके अंदर आपके जो एक्सेसरीज़ हैं, जो आपका नी गार्ड है, थाई गार्ड है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। वो आप लगा के आप राइड कर सकते हैं। तो गर्मी में भी आप राइड कर सकते हैं। आपने बहुत बार उस पैंट में देखा होगा, आज की वीडियो में भी मैंने वही पैंट पहनी हुई है। सो इट्स अ गुड पैंट, स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबल है, आपको गर्मी नहीं लगने देती है, आपको गर्मी से बचाती है। So you can wear that kind of a pant, or you can wear a denim pant, normal denim pant। अच्छी denim लेना 2,500 से 3,000 रुपये में आ जाती है। उसके ऊपर आप अपने जो गार्ड्स हैं, थाई गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, वो आप अलग से लगा सकते हैं। या प्रॉपर एक राइडिंग पैंट भी आती है, डेनिम के ऊपर ही आती है। मेरे पास एक BMW की भी पैंट है जो मैं बहुत ही अच्छी राइड्स में पहनता हूँ, जब मुझे कोई बहुत अच्छी राइड करनी होती है। तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, सो वो भी है मेरे पास। देन आई हैव रॉयल एनफील्ड की भी है, जो कि ऑल टेरेन पैंट है, जिसमें बरसात से भी आपको बचा सकती है, ठंड से भी आपको बचा सकती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटेक्टिव हैं। सो रॉयल एनफील्ड के पास भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। तो अगर आप आरी की बाइक चला रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप आरी के गियर्स पहनिए। अच्छे गियर्स बनाए हुए हैं आरी ने, बट ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कराई हुई है। लास्ट टाइम दे वर मेड इन पाकिस्तान, सो आई डोंट प्रेफर एनीथिंग मेड बाय पाकिस्तान।
मेड इन वियतनाम है चलेगा, बट नॉट मेड इन पाकिस्तान। बट दुनिया में सबसे ज़्यादा राइडिंग गेयर्स बनाने वाला पाकिस्तानी है। बाय द वे, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स पाकिस्तान में बनते हैं। दे आर वेरी गुड इन दैट, बट आई एज एन इंडियन डोंट प्रेफर पाकिस्तानी गुड्स। व्हाई शुड आई? ऑफ कोर्स इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें सुपर मिलती है। सो राइडिंग जैकेट भी ऐसे ही है, सेम राइडिंग जैकेट्स है। और मेरे पास कुछ राइडिंग जैकेट्स हैं जो मैं जर्मनी से लेके आया था, जो कि -22 डिग्री तक काम करती हैं। तो जब आप वहाँ जाते हैं ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह उस साइड, तो वहाँ पे आपको बहुत आराम देंगी, बहुत काम देंगी। सो राइडिंग गियर्स हैं। हेलमेट्स की बात करता हूँ तो डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है मेरे पास, जो मैं रेगुलर राइड में पहनता हूँ। और डॉट सर्टिफाइड ही हेलमेट है जो मैं क्रूजिंग करता हूँ, अच्छी क्रूजिंग पे। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं हेलमेट्स के अंदर भी, बट ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड हेलमेट। चीप हेलमेट्स मत पहनिए। आपको बहुत सारे रोड साइड 1000, 1200, 2000, 2500 के हेलमेट मिलेंगे। प्लीज़ डोंट गो इट। इट इज़ फॉर योर लाइफ मैन। सो इन्वेस्ट वेल, इन्वेस्ट अच्छी तरीके से करें, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने गियर्स अच्छे पहने, एक्सेसरीज बाइक में अच्छी लगाएं, प्रॉपर सर्विसिंग आप अपनी बाइक की करा के रखें। अब 15,000 किलोमीटर का रिव्यू मैं जल्द बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 15,000 किलोमीटर के अंदर मेरी बाइक में मुझे क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, वो सारी कहानी बताऊँगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल, क्योंकि आगे और मज़ेदार होने जा रही है। इट्स अ बाय नाउ फ्रॉम योर फ्रेंड अनुज। सी यू लेटर in a next video, 15,000 review, 15 review. So take care.